द बटरफ्लाई इफेक्ट 2009 की साई-फाई टाइम ट्रेवल मूवी, जिसमें एक सीरियल किलर लगातार लोगों को मार रहा है और उसे रोकने के लिए एक आदमी सैम बार बार टाइम ट्रेवल करता है। मूवी की शुरुआत होती है जहां एक बच्चा अपनी माँ के साथ एक पार्क में खेल रहा था। तभी उसकी माँ कहती है कि अभी काफी लेट हो चुका है, सो उन्हें घर के लिए निकल जाना चाहिए। इन दोनों को दूर से सैम एक झाड़ी के अंदर से छुपकर देख रहा है और जैसे ही वो औरत अपनी कार के पास आती है तभी एक आदमी आता है और उसे जान से मार देता है। सैम दूर से उसे बस देखता रहता है और गौर से मर्डर करने वाले की शक्ल को देखता है। तभी सैम की आंख उसके बाथटब में खुलती है जिसमें काफी बर्फ पड़ी हुई थी और यहाँ उसकी बहन जेना उसकी मदद कर रही थी। दरअसल सैम टाइम ट्रेवल कर सकता है और उसके पास ये एबिलिटी बचपन से है, मगर उसके लिए उसे बाथटब में जाना होता है और जब तक वो टाइम में पीछे जाता है उसकी बहन जेना करंट टाइम में उसकी बॉडी का ख्याल रखती है और जब वो टाइम में पीछे जाता है तब उसकी मेमोरी अपने ही यंगर वर्जन में पहुंच जाती है। सैम पास्ट में जाकर जो लोग मर्डर करते हैं उनको पहचानता है, जिसके बदले में उसे पुलिस से कुछ पैसे मिल जाते हैं। हालांकि उसने पुलिस को यह झूठ बोला है कि वो एक साइकिक है, इसलिए वो मर्डर्स को ढूंढ लेता है। उसी दिन सैम पुलिस स्टेशन जाता है जहां वो उस औरत के मर्डर का नाम और फोटो पुलिस को बता देता है। यहाँ एक डिटेक्टिव को उस पर भरोसा नहीं है कि वो इतना कॉन्फिडेंट कैसे है, जिस पर सैम कहता है कि वो एक साइकिक है और उसे पता चल जाता है। यहाँ दूसरे डिटेक्टिव डैन को उस पर भरोसा था क्योंकि सैम ने ही अब तक उनकी 22 मर्डरर्स को पकड़ने में हेल्प की थी और हर बार सैम सही साबित हुआ था। सैम यहाँ उन्हें बताता है कि इस बार मर्डर शायद से कॉन्ट्रैक्ट किलर है क्योंकि उस औरत को मारने के बाद उसने किसी को कॉल किया था। सैम यहाँ अपनी पेमेंट कलेक्ट कर रहा था कि डिटेक्टिव डैन उसके पास आता है और कहता है कि उसे अपनी ये एबिलिटी प्रूव करने के लिए उसे ये बताना चाहिए कि जब वो पहली बार अपनी वाइफ से मिला था तो उसने क्या कहा था। सैम यहाँ मजाक में उसे कहता है कि वो ये फिर कभी बताएगा। जाते टाइम सैम रास्ते में अपनी बहन जेना के अपार्टमेंट में रुकता है जहां वो उसका बिल पे करता है और उसके लिए कुछ खाने का सामान भी लेकर जाता है। वो जेना से कहता है कि उसे कभी घर से बाहर भी निकलना चाहिए क्योंकि वो हमेशा घर पर ही रहती थी, जिस पर जेना कहती है कि वो हफ्ते में एक दो बार डॉक्टर के पास तो जाती ही है। जेना यहाँ सैम से पूछती है कि वो उसे बचपन वाले इंसिडेंट के बारे में क्यों पूरी बात कभी नहीं बताता जिसमें उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और उस टाइम सैम ने जेना को कैसे बचाया। सैम ये सब सुनते ही अपसेट हो जाता है क्योंकि वो उस इंसिडेंट को भुलाने की कोशिश कर रहा है और सैम यहाँ घर आ जाता है। उसी रात सैम के घर अचानक से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, जिसका के पहले मर्डर हो चुका था, रेबेका, उसकी बहन एलिजाबेथ आ जाती है और सैम की हेल्प मांगती है कि अभी पुलिस ने जिस लोनी को उसकी बहन के मर्डर के इल्जाम में पकड़ा है वो उसका असली कातिल नहीं है और उसे बेवजह ही मौत की सजा दी जा रही है। उसे अभी अभी अपनी बहन रेबेका की डायरी मिली है जिसमें उसे लिखा है कि जब वो सैम की गर्लफ्रेंड थी उसी टाइम उसका लोनी के साथ भी अफेयर चल रहा था जिसका सैम को पता नहीं था। और ये सुनते ही सैम काफी दुखी हो जाता है कि रेबेका उसे चीट कर रही थी। यह रेबेका की डायरी में लिखा हुआ था कि उसका कई दिनों से कोई पीछा कर रहा था। यहाँ एलिजाबेथ सैम से कहती है कि उसने ये डायरी पुलिस को भी दिखाई है मगर वे उसकी बात नहीं मान रहे और उसके बाद से उसे कहीं से पता चला कि सैम किसी तरह से रियल मर्डरर्स को ढूंढ लेता है, सो वो उसे इस केस के लिए हायर करने के लिए आई है। सैम यहाँ पहले से ही काफी दुखी था कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रेबेका उसे धोखा दे रही थी, सो वो उसकी मदद करने से मना कर देता है और उसी रात एक बार में जाता है जहाँ वो प्रोफेसर हैरी से मिलता है। हैरी फिजिक्स का प्रोफेसर है और उसे सैम की इस एबिलिटी के बारे में पता है और इसीलिए सैम उनकी हेल्प के लिए उनसे मिलने आया है। सैम कहता है कि वो पास्ट में जाकर अपनी गर्लफ्रेंड रेबेका को बचाने के बारे में सोच रहा है। हैरी उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि उसे पास्ट को नहीं बदलना चाहिए क्योंकि इससे काफी कुछ बदल जाता है और वो उसे सैम के पेरेंट्स का एग्जाम्पल देता है जहाँ जब वो इंसिडेंट हुआ था तब ओरिजिनली सैम के पेरेंट्स बच गए थे मगर उसकी बहन जेना मर गई थी। मगर सैम पास्ट बदलने गया जहाँ उसने इस बार जेना को तो बचा लिया मगर उसके पेरेंट्स मरे गए। इसके अलावा हैरी कहता है कि बार बार पास्ट चेंज करने से सैम का दिमाग भी फट सकता है क्योंकि कुछ भी चेंज करने से हर बार एक नई टाइमलाइन बन जाएगी जिससे नई मेमोरी उसका दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। अब हैरी के जाने के बाद सैम वहीं की ही एक बारटेंडर विकी के साथ मेकआउट करता है और इसी के बीच उसे रेबेका की एक पुरानी फोटो दिखाई देती है
जिसके बाद उसे एहसास होता है कि उसे पास्ट में जाकर रेबेका को बचाना चाहिए। वो सुबह एलिजाबेथ को कॉल करके कहता है कि वो हेल्प करेगा और रेबेका के मर्डर के मेन एक्यूज्ड लोनी से मिलने जाता है। वहाँ वो लोनी से कहता है कि वो उसके केस को रीओपन कर रहा है और वो उसे बचा लेगा। जहाँ लोनी भी कहता है कि बेशक से उसका सैम की जेब से अफेयर था बट उसने उसे नहीं मारा। सैम उसी रात अपनी बहन जेना के अपार्टमेंट में जाता है और बताता है कि वो फिर से टाइम ट्रेवल करके उसी रात रेबेका को बचाने जा रहा है जिस रात 1995 में उसका मर्डर हुआ था। जेना यहाँ खुश नहीं थी कि सैम को बार बार पास्ट को नहीं बदलना चाहिए, मगर सैम जिद करता है सो उसे मानना ही पड़ता है और जल्दी ही सैम टाइम ट्रेवल करके उसी रात रेबेका के घर के बाहर पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि बाहर उसकी बहन एलिजाबेथ शराब के नशे में है। सो सैम उसे कार में ही रुकने को कहता है जब तक वो अंदर जाकर चेक करे क्योंकि मर्डरर आसपास ही हो सकता है। सैम चुपचाप से अंदर जाता है जहाँ रेबेका आराम से लेटी हुई थी। वहीं बाहर कोई कार में पीछे से आकर एलिजाबेथ का गला काटकर उसे मार देता है। वहीं सैम अंदर पाता है कि रेबेका का भी अब किसी ने पहले ही मर्डर कर दिया है। सैम डर कर बाहर की ओर भागता है जहां उसे अब एलिजाबेथ भी मरी हुई मिलती है। सैम यहां से प्रेजेंट में आ जाता है जहां वो खुद को एक घर में बेहोश पाता है, यानी कि अब ये सारी ही टाइमलाइन बदल चुकी है। यहाँ अब सैम की हालत काफी बुरी थी और उसके पास अब उसकी कार भी नहीं थी। सैम यहाँ से पुलिस स्टेशन जाता है ये जानने के लिए कि रेबेका और एलिजाबेथ के केस में कोई पकड़ा भी गया या नहीं, मगर अब तक कोई भी नहीं पकड़ा गया था। उल्टा पुलिस अब उन दोनों के मर्डर के लिए सैम को ही सस्पेक्ट कर रही है कि उसने ही उन दोनों को मारा होगा। इसके अलावा सैम ये जानकर भी चौंक जाता है कि उन दोनों के बाद से 6 और लोगों को वो सीरियल किलर बेरहमी से मार चुका है। यानी कि सैम पास्ट में गया तो था एक मर्डर को रोकने, मगर उसी को बदलने की कोशिश में अब 8 लोग मारे जा चुके हैं। सैम को न्यूज़पेपर से ये भी पता लगता है कि लोनी को भी अब इस टाइमलाइन में मर्डर से फ्री कर दिया गया है, यानी कि ये सब मर्डर्स उसने नहीं किए। तो फिर ये सीरियल किलर है कौन? इन्हीं सब सवालों के बीच सैम प्रोफेसर हैरी से मिलने जाता है और उन्हें सब बताता है कि पास्ट में एक इवेंट चेंज करने के चक्कर में ये सब हो गया है और वो अब फिर से उसी रात जाना चाहता है, मगर हैरी उसे ये सब करने से मना कर देता है क्योंकि एक ही टाइम में 2 बार जाने से रियलिटी बिखर सकती है। सो अगर वो फिर भी किलर को ढूंढना ही चाहता है तो वो उसी किलर के 3rd मर्डर वाले दिन जाए, जिससे उसे ये भी पता चल जाएगा कि वो किलर कौन है। सैम फिर से जेना के अपार्टमेंट जाता है और कहता है कि वो पास्ट में किलर को पकड़ने जा रहा है, मगर जेना इस बार मना कर देती है क्योंकि हर बार जब वो कुछ बदलने जाता है तब पहले से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। सो सैम बिना बताए उसे अकेले ही पास्ट में ट्रेवल करता है और 3rd विक्टिम अनीता के घर पर छुपके से घुस जाता है क्योंकि आज ही की रात उसे कोई मारने वाला था। अनीता जैसे ही अपने अपार्टमेंट में आती है तो सैम उसकी अलमारी में छुप जाता है, मगर यहाँ इस बार उसे मारने कोई नहीं आता। जहाँ अनीता के साथ उसका बॉयफ्रेंड भी था, तभी उन अलमारी से सैम की आवाज़ आ जाती है और अनीता का बॉयफ्रेंड अलमारी खोलते ही सैम को देख उसे पंच करता है क्योंकि वो उनके घर छुपा हुआ था। सैम तभी प्रेजेंट टाइम में उठता है और वापस से प्रोफेसर हैरी के घर आ जाता है ये बताने कि जिस विक्टिम के वो घर गया था उसका इस बार मर्डर हुआ ही नहीं, मगर यहाँ शॉकिंगली हैरी का घर खाली पड़ा था और सैम पाता है कि इस टाइमलाइन में अब हैरी काफ़ी टाइम से मिसिंग है। सैम वापस घर आता है जहां वो पाता है कि अब इस टाइमलाइन में अनीता जिंदा है और उसका मर्डर भी नहीं हुआ है। सो वो अनीता से मिलने जाता है कि वो किलर से कैसे बची, मगर अनीता के हिसाब से तो कोई उसे कभी मारने आया ही नहीं और उसके लिए सैम अब एक साइको है क्योंकि उसे वो कई साल पहले उसके घर की अलमारी में मिला था। सो वो उस पर पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करती है। सैम जेना के अपार्टमेंट में जाता है और जेना को अनीता के बारे में बताता है कि किस तरह से जब से वो पास्ट से आया है अनीता जिंदा बच गई, मगर अब प्रोफेसर हैरी मिसिंग है। जेना कहती है कि उसे बार बार पास्ट में जाकर इवेंट्स नहीं बदलने चाहिए वरना किसी दिन उसका ब्रेन डैमेज हो जाएगा क्योंकि बार बार अलग अलग टाइमलाइन की मेमोरी उसके ब्रेन में स्टोर नहीं हो पाएंगी। यहाँ जेना ये कहकर सैम को और भी चौंका देती है कि उसे लगता है कि शायद से वो ही सीरियल किलर है जो कि इतने लोगों को मार चुका है और
और शायद से टाइम में इतने जंप करने से उसके दिमाग पर इसका गलत असर हुआ होगा और उसका ही कोई फ्यूचर वर्जन पास्ट में जाकर ये मर्डर कर रहा है, क्योंकि अब तक जो भी 7 मर्डर हुए हैं उसमें से हर एक के पास सैम को देखा गया है। यहाँ जेना फिर से सैम से पूछती है कि उस बचपन वाले इंसिडेंट की रात क्या उसी ने ही तो घर में आग नहीं लगाई थी जिसमें उनके पेरेंट्स मर गए। सैम यहाँ जेना को बता देता है कि ओरिजिनल एक्सीडेंट में जेना मर गई थी और उनके पेरेंट्स बच गए थे, मगर उसने टाइम ट्रेवल करके जेना को तो बचा लिया, मगर इस बार उनके पेरेंट्स मर गए। सैम जेना को यह भी कहता है कि ये हो ही नहीं सकता कि उसका कोई फ्यूचर वर्जन किसी को मारे, क्योंकि वो अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करता है, न कि उन्हें मारने के लिए। और शायद से हर बार वो उन्हें बचाने के लिए जाता रहा होगा, इसीलिए हर बार उसे विक्टिम्स के पास देखा गया था। जेना उसे कहती है कि फिर भी सैम को अब ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस पर छोड़ देनी चाहिए कि ये मर्डर्स किसने किए, वो सब पुलिस ही ढूंढ लेगी और उसे खुद पास्ट में जाना बंद कर देना चाहिए। सैम काफी हताश और निराश था, क्योंकि वो कुछ भी कर ले हर बार प्रॉब्लम पहले से बड़ी हो जाती है। सैम यहाँ से बार में जाता है, जहाँ वहाँ की बारटेंडर विकी को अब फिर से अपने साथ चलने को कहता है, मगर इस टाइमलाइन में अब उसकी भी एंगेजमेंट हो चुकी है और वो मना कर देती है। सैम वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही कोई मास्क पहनकर वहाँ आ जाता है और विकी को बड़ी ही बेरहमी से मार डालता है। अगले दिन जब पुलिस जांच करती है तो रिसिप्ट से पाती है कि विकी का लास्ट कस्टमर सैम ही था, और चूंकि पहले के सारे मर्डर्स में भी वो सस्पेक्ट था तो पुलिस उसे पकड़ लेती है। और यहाँ डिटेक्टिव सैम से पूछता है कि हर बार हर मर्डर में क्राइम सीन पर वो कैसे होता है और वो अपना गुनाह कबूल कर ले कि वो ही इन सबको मार रहा है। लेकिन तभी जेना लॉयर को लेकर आती है और सैम को छुड़ा लेती है, क्योंकि पुलिस के पास अब तक सैम के खिलाफ कोई भी बड़ा सबूत नहीं था। सैम यहाँ जाने से पहले पुलिस की बनाई हुई मर्डर्स की केस फाइल छुपा लेता है और घर आकर उसमें पाता है कि पुलिस को 19 सितंबर 2004 को उसी सीरियल किलर के कुछ विक्टिम्स एक ऑटो प्लांट में मरे हुए मिले थे। सो सैम डिसाइड करता है कि वो उसी ऑटो प्लांट में जाकर देखेगा कि ये मर्डर्स कौन कर रहा है। मगर यहाँ ऑटो प्लांट में जैसे ही वो पहुंचता है वहाँ पुलिस पहले से थी और वो उसे किलर समझकर अरेस्ट कर लेते हैं। यहाँ सैम सबको समझाने की भी कोशिश करता है कि वो खुद भी किलर को ही ढूंढ रहा है, और वो इस बार डिटेक्टिव डैन को सच बता देता है कि वो टाइम ट्रेवल कर सकता है। और अपनी इस बात को साबित करने के लिए वो डैन को उसकी पूरी घटना बताता है। जब डैन अपनी वाइफ से पहली बार मिला था, डैन अभी भी श्योर नहीं था, मगर वो सैम पर भरोसा दिखाता है और उसे सबसे बचाकर भगा देता है। और सैम यहाँ से अब कुछ दिन और पहले टाइम ट्रेवल करके आ जाता है और उसी ऑटो प्लांट में जाता है जहाँ वो किलर विक्टिम्स की लाशों को रखता था। सैम अंदर जाता है और पाता है कि वहाँ प्रोफेसर हैरी काफी घायल हैं और उन्हें बांधा गया है। सो सैम बाहर हेल्प बुलाने के लिए भागता है और उसी बीच उसका एक पैर ट्रैप में फंस जाता है और वो वहीं गिर जाता है। और उसी टाइम वहीं किलर मास्क में उसके सामने आ जाता है और अपना मास्क हटा देता है। और ये किलर कोई और नहीं बल्कि सैम की ही बहन जेना थी। उसी ने 8 मर्डर्स किए थे। यहाँ जेना रिवील करती है कि उसमें भी सैम की ही तरह टाइम ट्रेवल करने की एबिलिटी है, मगर उसने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया। वो कहती है कि पहले उसने सिर्फ रेबेका को मारा था क्योंकि वो सैम को चीट कर रही थी, मगर जब सैम एलिजाबेथ के कहने पर रेबेका को बचाने के लिए टाइम में पीछे गया तब वो भी उसके पीछे पीछे टाइम में पीछे जाकर इस बार रेबेका को और पहले मार दिया और इस बार एलिजाबेथ को भी साथ में मार दिया, कि जिसकी वजह से सैम यहाँ पास्ट में आया। सैम यहाँ कहता है कि फिर बाकी की 6 लड़कियां तो सब स्ट्रेंजर्स थी और उसने उन्हें क्यों मारा। जेना कहती है कि वे सब सैम के लिए स्ट्रेंजर थी क्योंकि उसने उन सबको सैम से मिलने से पहले ही मार दिया। अगर नॉर्मली वे सब सैम से मिलती तो नॉर्मली किसी न किसी पॉइंट पर वे सैम के साथ रिलेशनशिप में रहती। और इसके अलावा अनीता तो उससे शादी करने वाली थी, जिसके बाद वे दोनों शिकागो शिफ्ट हो जाते और ये सब रोकने के लिए उसे इन सबको मारना पड़ा। सैम सरप्राइज था कि वो किसी भी लड़की से प्यार करे या उसके साथ रहे, इससे जेना को क्या प्रॉब्लम है। और जो यहाँ जेना कहती है वो और भी शॉकिंग था। जेना कहती है कि क्योंकि वो सैम से प्यार करती है और किसी और लड़की को उसके आसपास देख भी नहीं सकती, और ये कहकर सैम को किस करती है। वो कहती है कि वो हमेशा से सैम से प्यार करती
कहती है और वे दोनों बेशक से भाई बहन हो, वे दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। सैम के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था क्योंकि वो जान चुका था कि जेना पागल है, क्योंकि वे दोनों भाई बहन हैं। और वो फिर से टाइम ट्रेवल करके उसी बचपन वाले इंसिडेंट की रात पहुंच जाता है और इस बार अपने पेरेंट्स को घर की आग से बाहर निकाल देता है और जेना को उसी के कमरे में लॉक कर देता है, जिससे इस बार वो मर जाती है। सैम बाहर आता है और रोने लगता है क्योंकि उसने अपनी ही बहन को मार दिया था। सैम की आंख फिर से प्रेजेंट में खुलती है जहां वो पाता है कि अब टाइमलाइन फिर से बदल चुकी है और उसकी शादी अब एलिजाबेथ से हो चुकी है और उनकी एक बेटी भी है। वे दोनों जल्दी से हाउस पार्टी में पहुंचते हैं जहां अब उसके पेरेंट्स जिंदा हैं और उसका वेट कर रहे हैं। वहीं प्रोफेसर हैरी भी वहीं थे जो कि उनसे मिलकर काफी खुश थे। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। ऐसी ही और मूवीज के लिए इन प्लेलिस्ट में जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट दिखाएं। बाय।